इमरान खान ने अब फैसला कर लिया है कि धांधली को किसी सूरत हजम नहीं होने दिया जाएगा और पाकिस्तान के अंदर होने वाली तारीख की सबसे बड़ी धांधली के खिलाफ इमरान खान ने अब बाकायदा तौर के ऊपर IMF को खत भी लिख दिया। मगर इसके ऊपर इमरान खान की ब्रेक नहीं लगेगी, ये कोई आखिरी फैसला नहीं था। इसके बाद इमरान खान और भी ऐसे इमोशनल फैसले कर रहे हैं कि जिन फैसलों के सामने आने के बाद ये जो नई नवेली दुल्हन बनी है, एक नई हुकूमत बनी हुई है, इस हुकूमत के टूटने, इस हुकूमत के खत्म होने के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जिस तरह से IMF को इमरान खान ने खत लिखा तो उसके बाद उन्होंने एक और पैगाम भी जारी कर दिया है। उन्होंने अपने कारकुनान को, अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को, अपने जीते हुए उन रहनुमाओं को कि जो जीत गए थे और फिर उनको हरा दिया गया, उनको यह पैगाम पहुंचा दिया है कि आप लोग अदालतों के अंदर जाएं, आप लोग इलेक्शन कमीशन के अंदर जाएं, आप लोग मुख्तलिफ जगहों पे कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास जाएं और उनको जाकर एप्लीकेशंस दें, उनको जाकर दरख्वास्तें दें, उनको जाकर अपीलें दें कि हमारे साथ धांधली हुई, हमारे साथ दो नंबरी हुई है, हम जीते हुए थे, हमें हरवाया गया है। बिल्कुल आपने खामोश नहीं बैठना है। मैं जब एहतजाज की कॉल दूं, आपने एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलना है अपनी आवाम को लेकर। और याद रखिएगा कि जो भी इन बातों के ऊपर अमल दरामद नहीं करेगा उसको आने वाले इलेक्शन के अंदर फिर मैं टिकट नहीं दूंगा, उसको आने वाले इलेक्शन के अंदर फिर मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, उसको आने वाले इलेक्शन के अंदर फिर मैं इस तरह उसके साथ खड़ा नहीं होऊंगा जिस तरह मैं अब खड़ा हुआ हूं। और यकीन जानिए कि जितने भी इमरान खान के जीते हुए कैंडिडेट्स हैं वो इस ऐलान के बाद फौरन मैदान में उतर आए हैं। वो अदालतों के अंदर अपनी एप्लीकेशंस जाकर सबमिट करवा रहे हैं, वो लोगों को जाकर बता रहे हैं कि आप लोगों ने हमारे साथ एहतजाज के लिए बाहर निकलना है, वो लोगों को जाकर इमरान खान का पैगाम पहुंचा रहे हैं। और ये चीजें इस वक्त जो नई पंजाब के अंदर हुकूमत बनी है मरियम बीबी की, उसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बात है, सबसे ज्यादा परेशान कुन बात है, सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात है। मरियम बीबी की रात की नींदें हराम हो गई है। ये जो ऐलान करती फिर रही है कि एक मरतबा फिर से रमजानुल मुबारक के दौरान हम लोगों को मुफ्त आटा देंगे, यानी कि वही अवाम को भिखारी बनाने का जिनका प्लान है, उस प्लान के ऊपर ये मनोन अमल कर रहे हैं। खुद तो ये भिखारी हैं, खुद तो ये पढ़े लिखे हैं नहीं, खुद तो ये दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर कटोरा उठा के भीख मांगना शुरू कर देते और आगे से फिर इनकी इंसल्ट हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम को भी अब इन लोगों ने जिस तरह से भिखारी बनाने का प्लान शुरू किया हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम के ऊपर ये जुल्म जबर कर रहे हैं, इस जुल्म जबर को इमरान खान ने एक्सेप्ट करने से, मानने से, इसके नीचे इसके आगे तस्लीम खम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और इमरान खान ने कहा है कि डंके की चोट पे सीना तान के आंखों में आंखें डाल के खड़ा हूं, जो कर सकता है कर ले, जो कोई कुछ भी कर सकता है कर ले, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, मैं किसी से झुकने वाला नहीं हूं, मैं किसी से रुकने वाला नहीं हूं। और फिर इमरान खान ने यह भी कहा है कि फॉर्म 47 जो है उसके खिलाफ भी अदालतों में मेरे जितने भी अहम रहनुमाएं जो जीते हुए थे, जिनको हरवाया गया, वो फॉर्म 47 के खिलाफ भी अदालतों के अंदर जाएं और अदालतों के अंदर जाकर अपना जो मुद्दा है वो बयान करें। इसके अलावा इमरान खान ने अब फिर बैरिस्टर अली जफर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनाने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा है कि जी बैरिस्टर गौहर जो हैं अब उनकी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नए चेयरमैन होंगे वो अली जफर साहब होंगे। और अली जफर साहब को लगाने और जो बैरिस्टर गौहर अली थे उनको हटाने की जो वजूहात हैं वो भी सामने आई है। शेर अब्दुल मरवत ने भी इस हवाले से बात की है, डिस्कशन किया और उन्होंने भी बताया कि किस वजह से जो इमरान खान है उन्होंने ये फैसला लिया है। इस फैसले के ऊपर भी मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा, आपको बताऊंगा। और जो आने वाले 24 घंटे हैं पाकिस्तान के हवाले से, जब गुजरे हुए जो 24 घंटे हैं उनके अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई है, क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, वो सारी तफसीलात थोड़ी थोड़ी मैं आपको बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। याद रखिएगा कि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, तो ये काम आपने जरूर कर देना। हम सबको ये भी दुआ करनी है कि हमारा पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बनाए कि जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब सबसे पहले मैं आपको यह बात बता देता हूं कि आखिर क्यों इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर अली को चेयरमैनशिप से हटाकर उनकी जगह पर बैरिस्टर अली जफर को तैनात करने की मंजूरी दी है, उनको तैनात करने का हुक्म दिया है। दरअसल इस हवाले से जब जो बैरिस्टर दूसरे जो अहम तरीन जजेस हैं या जो और जज वकला हैं उनसे जब पूछा गया, शेर अब्दुल मरवत से जब पूछा गया कि आखिर ऐसा फैसला क्यों किया गया है, तो उन्होंने कहा कि जो बैरिस्टर गौहर अली थे वो पब्लिक के अंदर जोशो खरोश भरने में नाकाम हो गए, वो पब्लिक को सड़कों पर लाने पर नाकाम हो गए, वो पब्लिक को अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था, अपना जो बयानिया था वो पहुंचाने में पब्लिक
تک پہنچانے میں ناکام ہو گئے تھے. وہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے انسان ہیں, وہ بڑی ٹھنڈی طریقے سے بات کرتے ہیں, تو اس طرح کام نہیں چلے گا پاکستان کے اندر. اب ہمیں ایموشنلی خود میدان میں آنا پڑے گا. تو اس لیے انہوں نے بیرسٹر علی ظفر کو اب ہائر کیا کہ بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بنے. اور بیرسٹر علی ظفر جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو فیصلہ کریں گے میں اسی فیصلے کو منو ان تسلیم کروں گا. انہوں نے پہلے بیرسٹر گوہر علی صاحب کو بنایا ہوا تھا, میں اس کے اوپر بھی خوش تھا. اب مجھے بنا دیا گیا, میں اس کے اوپر بھی راضی ہوں. کل کو یہ کسی اور کو بنا دیں گے عمران خان, میں اس کے اوپر بھی راضی ہوں. مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی, کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوگی, اور میں عمران خان کی ہر بات کے اوپر لبیک کہوں گا. اب مزے کی بات جو ہے ناظرین گرامی وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت بالکل بھی اکیلی نہیں ہے. عمران خان کے دشمن یہ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی کو ہم الیکشن ہروا دیں گے تو پی ٹی آئی بالکل اکیلی رہ جائے گی. ان کی یہ خام خیالی ہوا میں اڑ چکی ہے. پی ٹی آئی بالکل اکیلی نہیں ہے, بلکہ آپ یہ دیکھیں گے بلوچستان کے اندر, سندھ کے اندر جو مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہونے کا اعلان کر چکی ہے. اس کے علاوہ جو اور پارٹیز ہیں, جماعت اسلامی ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر جو احتجاج ہے اس کے اندر حصہ بننے جا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں سندھ اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے, اس کے باہر وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. بڑی بڑی پارٹیز ان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں, اور سٹریٹ پاور کے حوالے سے تو پورا پاکستان ہی جانتے ہیں عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے پاس جتنی سٹریٹ پاور ہے اتنی سٹریٹ پاور پاکستان کی اور کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان جب بھی یہ حکم دیتے ہیں کہ دھرنا دینا ہے, احتجاج کرنا ہے, سڑکوں پر نکلنا ہے, لوگ بڑی تعداد کے اندر سڑکوں پر نکلتے ہیں. اور یہی ڈر, یہی خوف نون لیگ کو ہے, پی ڈی ایم 2 کو ہے, یہی ڈر الیکشن کمیشن کو ہے, یہی ڈر ہماری عدلیہ کو ہے کہ اگر عمران خان ایک مرتبہ پھر سے پاکستانی قوم کو باہر نکال لائے گا تو پھر یہ جو حکومت نئی حکومت بنی ہے, لاڈلی جو حکومت بنی ہے, پھر اس کے دن گنے جا چکے ہوں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان ایک کال کرے گا, پاکستانی سڑکوں پر نکلیں گے, اور یہ جو نئی نویلی دلہن آئی ہوئی ہے, پی ڈی ایم حکومت آئی ہوئی ہے, پی ڈی ایم ٹولہ آیا ہوا ہے, یہ آپ کو ہوا میں اڑتا نظر آئے گا. ان کا کوئی روشن مستقبل نہیں ہے. اب اسی حوالے سے میں آپ کو ناظرین گرامی یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں سندھ اسمبلی کے باہر یہ نکل کر جس طرح سے احتجاج کرنے کا اعلان کر چکے ہیں, ان کے پاس سٹریٹ پاور بھی بہت زیادہ ہے. اور دوسری طرف جو ایم کیو ایم ہے اب وہ بھی نون لیگ سے حصہ مانگتی نظر آ رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے فیسیلیٹیٹ کیا اسی طرح ہمیں بھی فیسیلیٹیٹ کریں. شہباز شریف پاکستان کا ایک ایسا شخص ہے جو پاکستان کا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے کہ جو ایم کیو ایم کو بھی راضی کر رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی راضی کر رہا ہے, الیکشن کمیشن کو بھی راضی کر رہا ہے, عدلیہ کو بھی راضی کر رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی راضی کر رہا ہے, پاکستان کے بڑے بڑے مافیاز کو بھی راضی کر رہا ہے, پاکستان کے بڑے بڑے چوروں کو, بڑے بڑے ٹھگوں کو بھی راضی کر رہا ہے, سب کو اپنے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سب کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. صرف عوام کی بات نہیں کر رہا ہے, صرف عوام کے بارے میں ڈسکشن نہیں کر رہا ہے, صرف عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کچھ کام نہیں کر رہا ہے, کیونکہ عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کا لینا دینا ہوتا ہے لٹیروں کے ساتھ, ڈاکوؤں کے ساتھ, چوروں کے ساتھ, بھگوڑوں کے ساتھ, اشتہاریوں کے ساتھ. تو یہ انہی کو فیسیلیٹیٹ کریں, انہی کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. اور پاکستان کی جو 24 کروڑ عوام ہے ان کو اگنور کر رہے ہیں. پاکستانی 24 کروڑ عوام اس کو ضرور سبق سکھائے گی اور اس کو دن میں تارے دکھائے گی. یہ کچھ دن آپ گزرنے دیں. اب جو آگے سچویشن آ رہی ہے ناظرین گرامی, ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جی آپ لوگ تو سارے مافیاز کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی سپورٹ کریں, ہمارے ساتھ بھی کھڑے ہو, لیکن انشاءاللہ ان کے دن بھی بڑے کم ہیں. مریم بی بی جو کہہ رہی ہے کہ مفت آٹا تقسیم کریں گے رمضان المبارک کے دوران, یہ پاکستانی قوم کو جو بھکاری ہے بھکاری بنانے کے پلان کے اوپر چل رہے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر اگر کوئی سب سے بڑی ایسی سیاسی جماعت ہے کہ جس کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اس وقت پاکستان کے اندر اگر کوئی ایسی عدالت ہے کہ جس سے پوری پاکستانی قوم کو سب سے زیادہ امیدیں ہیں تو وہ پشاور ہائی کورٹ ہے. پشاور ہائی کورٹ کے اندر ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ ایسے ایسے فیصلے آئے تھے کہ جنہوں نے پاکستانی قوم کے حقوق کی ترجمانی کی تھی, پاکستانی قوم کی سوچ کی, پاکستانی قوم کی خواہش کی ترجمانی کی تھی. اور اب ریسنٹلی بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو پشاور ہائی کورٹ ہے کس طرح سے میاں اسلم اقبال کے بارے میں فیصلہ دے چکے ہیں کہ انہوں نے آئی جی کے پی کو یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ اس بندے کو کچھ نہ ہو, پنجاب پولیس نے اس کو کچھ کیا تو میں آپ سے سوال جواب لوں گی. اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کو وہاں پر پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اور میاں اسلم صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ پنجاب کے بنسبت جو کے پی کے لوگ ہیں, کے پی کی جو انتظامیہ ہے وہ جس طرح سے فراق دلی سے ہمارے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے. تو جو پشاور کی ہائی کورٹ ہے وہ پاکستانی قوم کی سب سے بڑی امیدوں کا مرکز بن چکی ہے. ہمیں دعا کرنی ہے کہ جو پاکستان کی دیگر عدالتیں ہیں ان سے بھی پاکستانی قوم کو امیدیں ہوں. اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے ناظرین گرامی, لاہور سے حافظ فرت عباس صاحب تھے, انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے اپنی ضمانت منظور کروائی. اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر جب ان سے پوچھا گیا پنجاب کے اندر آپ لاہور ہائی کورٹ کیوں نہیں گئے تو انہوں نے کہا اندر گھسنے نہیں دیتے ہیں, پہلے پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے تو اس لیے ہمیں پشاور آنا پڑے. یعنی کہ دیکھیے لاہور ہائی کورٹ کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے کہ یہاں سے لوگ کے پی کے اندر جا کر اپنی ضمانتیں منظور کرواتے پھر رہے ہیں, وہاں پر جا کر اپنا وہ جو کام ہے وہ کرتے پھر رہے ہیں. اب الیکشن کمیشن جو ہے یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنی
दुश्मनी की है, इतनी दुश्मनी पाकिस्तान के किसी इदारे ने नहीं की। इनकी कोशिश थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग घरों से ना निकले, घरों से निकल आए। इनकी कोशिश थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आ गए। इनकी कोशिश थी फॉर्म 45 के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको शिकस्त दी जाए, ये उसमें नाकाम हो गए। इनकी कोशिश थी फॉर्म 47 के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायम रहनुमा थे, जो उम्मीदवार थे, उनको हरा दिया जाए, उसके अंदर ये नाकाम हो गए। इनकी कोशिश थी कि बल्ला छीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम तमाम कर दिया जाए, उसमें भी नाकाम हो गया। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जितनी दुश्मनी की है, याद रखिएगा उतनी दुश्मनी किसी और ने आज तक नहीं की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ही जितनी ज्यादा मुंह की खानी पड़ी, जितनी ज्यादा नाकामी हुई है, इतनी और किसी को इमरान खान के साथ बुग्ज में नाकामी नहीं हुई जितनी इलेक्शन कमीशन को हुई है। ये वो चीजें हैं जिसको पाकिस्तानी कौम ने बड़ी अच्छी तरह याद रखनी है, और इलेक्शन कमीशन आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी की कहानी कितनी दिलचस्प है कि एक वीडियो के अंदर उसने आकर कहा कि मैंने धांधली करवाई, 70-70 हजार वोटों की जो लीड थी मैंने उसको खत्म करवाया था, और फिर 2-4 दिन के बाद उसको जब पकड़ा गया, उसको जब अरेस्ट किया गया, तो उसका बयान सामने आ गया कि जी वो तो मैंने ज़हनी तौर पर प्रेशराइज था तो मैंने इसलिए ये बयान दे दिया था। लेकिन झूठ के पांव नहीं होते हैं। वो इस तरह से कि यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब ये बयान दे रहा था कि मैंने धांधली करवाई, तो इसने अपनी वीडियो जारी करवाई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी। लेकिन अब जब इसका ये बयान आया है कि जी मैंने तो वो सब कुछ गलत किया था, तो ना ये खुद मीडिया पे आया है, ना इसकी बात मीडिया पे आई है, बल्कि मीडिया के ऊपर 2 नंबर तरीके से एक खबर चलवा दी गई कि जी उसका बयान सामने आ गया, ना इसकी वीडियो सामने आई है, ना इसकी कोई और चीज सामने आई। तो ये जो झूठ के पांव नहीं थे, ये झूठ भी अब पाकिस्तानी कौम के सामने पूरी तरह खुल चुका है और हर किसी को पता चल चुका है कि हकीकत क्या थी। अब जो आगे सिचुएशन आ रही है नाज़रीन ग्रामी, इसको पहले पागल करार दिया गया नून लीग की जानिब से, और अब इसी का बयान जो है वो आगे चलाया जा रहा है। अदारे जो हमारे हैं वो दरअसल बिल्कुल अंदर से खोखले होते नजर आ रहे हैं। हमारे इदारों के अंदर जब वो ताकत वो सकत थी कि किसी को धांधली के जरिए हरवा दो, किसी को जितवा दो, अब वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। अली अमीन गंडापुर जो है वो अब केपी के वजीर आला बन गए हैं। अब वो केपी के वजीर आला बने हैं, उसके बावजूद भी उनके पीछे इलेक्शन कमीशन लगा हुआ है। अली अमीन गंडापुर इमरान खान का एक ऐसा सिपाही है कि जो केपी का वजीर आला बनने के बाद सबसे पहले ये ऐलान कर चुका है कि सेहत कार्ड में दूंगा। उन्होंने सबसे पहले ये ऐलान कर दिया है कि स्टूडेंट्स के लिए जो फैसिलिटीज थी वो प्रोवाइड की जाएंगी। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन ने धांधलियां की थी वो धांधलियां ठीक करवाई जाएंगी, केपी की पुलिस को ठीक करवाया जाएगा, वहां पर सयाहत दोबारा लाई जाएगी। अली अमीन गंडापुर के ये ऐलानात और इसके बाद जो आने वाले ऐलानात है वो ये साबित करते हैं इमरान खान का ये सिपाही ना किसी से डरने वाला है, ना झुकने वाला है, ना किसी के आगे कंप्रोमाइज करने वाला है, ना समझौता करने वाला है। और अली अमीन गंडापुर के पास सबसे बड़ी ताकत हमारे पख्तून बहन भाइयों की है, जिन्होंने वोट देकर अली अमीन गंडापुर को जितवाया था। और आज भी इमरान खान के सबसे बड़े सिपाही केपी के पूरे पाकिस्तान के जो पख्तून भाई हैं वही हैं। इनको दोनों हाथों से सल्यूट पेश करना चाहिए कि इन्होंने जो वफा की, जिस तरह से वफा की है, जिस तरह वफा की तारीख रकम की है, उसकी मिसाल पाकिस्तान के पूरी दुनिया की तारीख में कहीं नहीं मिलती थी। अब जो आगे सिचुएशन चल रही है नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से शौकत बसरा के साथ हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सलूक किया वो भी बड़ा अफसोसनाक है। इसके अलावा जो और प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब खातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शौकत बसरा ने भी बड़ा खुलकर ये बातें की हैं, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान के हुक्म के मुताबिक मैं अब इनको इनके औकात दिखाऊंगा, इनको बताऊंगा कि तुम्हारी असल हैसियत क्या है, इनको बताऊंगा कि तुम लोग किस तरह के फैसले कर रहे हो। तो ये वो चीजें हैं कि जो चीजें मरियम बीबी के लिए बड़ी परेशान कौन है, और इंशाल्लाह मरियम बीबी की हुकूमत ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और इमरान खान के लिए उठने वाली आप ये आवाज आपको पसंद आई और आप इस आवाज को सपोर्ट करना चाहें तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।